धीरे धीरे उसके ऊपर ट्रीटमेंट की जा सकती है और ये कोशिश की जा सकती है कि जो किडनी फेलियर है वो क्योर किया जा सके। उसी के दौरान ये जो बाकी के फैक्टर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ड्रिंकिंग वाटर जो है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सक्रीशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, डेली रूटीन अपना सुधारना पड़ेगा। ये मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूँ, जो 50% फेल हो रखी है किडनी उसके लिए। 100% में तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट। क्या लिखा है पहले पॉइंट में कि अगर सीवियर हो जाता है देन पर्सन कैन डाई, ये रिजल्ट आ सकता है, राइट। तो या तो आप पहले से ध्यान दो कि होना ही नहीं चाहिए कभी, थोड़ा सा हो रखा है तो ध्यान देना पड़ेगा, ऑब्वियसली थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपने तभी भी ध्यान नहीं दिया तो खराब होने के बाद तो ध्यान देना पड़ेगा। तो वो सीवियर एंड की बात हो गई कि आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। माइनर लेवल पे अगर होके रखा और गुड हेल्थ भी आपका तभी भी पूरा क्योर नहीं किया जा सकता, उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले 5% क्योर करने की कोशिश करेंगे, फिर 15 to 20%, जैसे बोला नियर टू नॉर्मल। मतलब क्या, पहले 100% आपका किडनी फंक्शन कर रहा है, अगर आपका सब कुछ रूटीन वगैरह अच्छा है तो 100% करेगा ना। कोई तो वहां पर तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई नहीं तुम्हारा सब कुछ ठीक है तभी भी किडनी फेलियर होगा तुमको, नहीं, ऐसा नहीं है ना। पर अगर पहले 100% हो रहा था, अब 50% बंद हो गया है, ओके, तो अब 50% काम कर रहा है, 50% बंद हो चुका है, तो जो काम कर रहा है वो ठीक बात है। जहां पर काम नहीं कर रहा, 50% काम नहीं कर रहा, तो उसमें भी क्या करेंगे कि 15% क्योर करने की कोशिश करेंगे। अब यही आंकड़े होंगे, ये नहीं बोल रहा मैं, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट बताया गया है यहाँ पर, दैट इज टू ब्रिंग द नॉर्मल और नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ किडनी। ये लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि अगर गुड हेल्थ है और 50% जो किडनी आपकी फेल हो रखी है, तो वहां पर थोड़ी सी मेडिसिन का सपोर्ट देके, स्मॉल ट्रीटमेंट्स का सपोर्ट लेके कुछ चांसेस क्रिएट होते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि क्योर ही होगा, कुछ चांसेस क्रिएट होते हैं कि क्योर किया जा सकता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं, 15-20% ट्राई किया जा सकता है, चांसेस है, ओके। तो ये उसका मतलब है, ये जो कहा गया दी किडनी फेलियर एट माइनर लेवल कैन बी ट्रीटेड विद स्मॉल मींस सम मेडिसिन एंड स्मॉल ट्रीटमेंट्स टू ब्रिंग द नॉर्मल और नियर टू द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द किडनी। इसका मतलब ये है कि आपको समझ में आ गया क्या मतलब है इसका, कि जो भी अपना किडनी फेलियर अगर वो माइनर लेवल पे हुआ है तो वो क्योर की जा सकती है, चांसेस है क्योर करने के विद सम मेडिसिन एंड स्मॉल ट्रीटमेंट्स। पूरी तरीके से क्योर नहीं होगा, 15-20% ट्राई कर सकते हैं कि क्योर हो जाए, राइट। अब ये जो पॉइंट है कि क्योर हो सकता है, तो आपकी आदतें जो है वो बदलनी पड़ेगी, ओके। मतलब क्या, आपकी गुड हेल्थ है और ज्यादा गुड हेल्थ करनी पड़ेगी। मतलब क्या, गुड हेल्थ है, आपका डेली रूटीन वगैरह जितने भी फैक्टर्स बताए वो सारे फैक्टर्स आपको फुलफिल करने होंगे, ओके। उन सबको 100% करना होगा, उन फैक्टर्स को डेली रूटीन अच्छा करना होगा। आपकी जो भी हैबिट्स होंगी वो बंद करनी होगी, अगर आपको हैबिट्स ही नहीं है तो अच्छी बात है, पर जो डेली रूटीन है वो सही करना होगा। और ताकि जो 15-20% का चांस आया है वो फुलफिल हो सके, ताकि थोड़ा सा मेंटेन हो किडनी, ओके। जिसमें आपको बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं, जैसे सबसे बड़ी मेजरली जो ट्रीटमेंट होती है वो डायलिसिस, उसकी जरूरत ना पड़े। मेडिसिन और छोटी छोटी ट्रीटमेंट से आपकी किडनी ठीक हो जाए या थोड़ी सी क्योर कर सके, तो उसके लिए आपको जो फैक्टर्स हैं जैसे हेल्थ हो गया वगैरह, ये सारी चीजें उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर है, डिपेंडेंट है, ताकि आपकी जो किडनी फेल हो रखी है उसको थोड़ा सा, मतलब जो माइनर लेवल पे किडनी फेल हो चुकी है उसको थोड़ा सा 15-20-30% थोड़ा सा क्योर करने की कोशिश की जा सकती है, ओके। अगर वैसे चांसेस क्रिएट होते हैं तो, अगर क्रिएट नहीं होते तो फिर आपको फिर ट्रीटमेंट्स ही करवानी पड़ेगी, ओके। सो ये जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आ गए। अगर सीवियर लेवल पे हो रखा है तो देयर इज नो क्योर फॉर किडनी फेलियर, देयर आर जस्ट ट्रीटमेंट्स फॉर द किडनी फेलियर, ओके। अगर माइनर लेवल पे हुआ है तो आपका जो किडनी फेलियर है वो अगर माइनर लेवल पे हुआ है
तो उसे क्योर किया जा सकता है, बट वो भी मतलब चांसेस है कि क्योर किया जा सकता है, बट वो भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। जैसे वो जो भी इंसान होगा उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसकी अगर खराब आदतें होंगी, हैबिट्स होंगी, वो बंद करवानी, जैसे स्मोकिंग वगैरह वो बंद करवानी है। अगर इनमें से कुछ नहीं है, हैबिट्स भी खराब नहीं है, डेली रूटीन भी अच्छा है, इंसान की हेल्थ भी अच्छी, तो चांसेस क्रिएट होते हैं कि क्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी कि अगर सीवियर हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी क्योर नहीं हो सकता, और अगर माइनर लेवल पे है और बाकी सारे के सारे फैक्टर भी फुलफिल हो रहे हैं, सेटिस्फाइड है, मतलब चेक्ड है, मतलब जो भी टेस्ट हो रहे हैं वगैरह जो भी है वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो फिर थोड़े से चांसेस क्रिएट होते हैं कि क्योर हो सकता है। ओके, सो व्हेन इट इज सीवियर देयर इज नो क्योर, व्हेन इट इज माइनर देयर आर चांसेस फॉर क्योरिंग द किडनी फेलियर। ओके, सो ये समझ में आ गया, दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट देखा हमने कि क्या सीवियर से सीवियर रिजल्ट हो सकता है, और फिर दूसरा पॉइंट देखा हमने कि क्या क्योर हो सकता है कि नहीं। ओके, तो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं जो हमने बोला था नोट। जैसे कि मैंने बोला था बहुत ही सिंपल होने वाला है सेक्शन 2। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सीवियर एंड देखेंगे, उसके बाद क्योर हो सकता है कि नहीं वो देखेंगे, एंड फिर तीसरा नोट। ये तीसरा नोट है जो किडनी फेलियर से रिलेटेड है, और इसको हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। जितना आपको स्टेटमेंट छोटा लग रहा है उतना ही डिटेल में देखने वाले हैं हम, ज्यादा डिटेल में भी नहीं, राइट, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, राइट। किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली। ओके, जो किडनी फेलियर है वो अचानक नहीं होता। जैसे कि मैं बोला कि किडनी फेलियर इज नॉट लाइक अच्छा इसके बॉडी में जाके बैठेंगे और फिर हाँ इसको किडनी फेलियर करवाते हैं, ऐसा नहीं है। सडनली नहीं होगा कि आप सुबह उठे, आपको सिम्टम्स फील हुए और रात को आपको किडनी फेलियर डिक्लेयर कर दिया, नहीं। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आपके खराब आदतों की, आपके खराब रूटीन की, ओके, इसको भी मैं समझाऊंगा कैसे क्या है। ओके, ये सब का कॉम्बिनेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, एंड कुछ समय बाद आप इग्नोर करते जाओगे उतना सीवियर होता जाएगा, एंड देन वो किडनी फेलियर होगा। किडनी फेलियर मतलब क्या? टोटल किडनी फेलियर की बात कर रहा हूं, माइनर किडनी फेलियर की नहीं। टोटल किडनी फेलियर मतलब कैसे? जो टोटल किडनी फेलियर मतलब क्या, पूरी तरीके से किडनीज फेल हो चुकी है, वो सडनली नहीं होता, अचानक नहीं होता। हमें लगता है कि भाई अचानक किडनी फेलियर कहां से आ गया, नहीं, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे कि यहां पर भी लिखा गया, देखिए, किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस। ओके, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, किडनी फेलियर डज नॉट हैपन सडनली, ये आपको समझ में आ गया कि किडनी फेलियर जो है वो अचानक नहीं होता। ओके, कि सुबह उठे 2-3 घंटे में किडनी फेलियर के सिम्टम आए और अगले 1 घंटे में आपको डिक्लेयर कर दिया गया कि किडनी फेलियर है। ये हमको लगता है कि ये अचानक है, पर ये अचानक नहीं है। ये हमारे कई महीनों की मेहनत है। कौन सी मेहनत? खराब रूटीन की, खराब खान पान की, खराब आप बोल सकते हो हैबिट्स की। स्मोकिंग हैबिट हो गया, देन टबैको ईटिंग हैबिट हो गया, और भी कई सारी हैबिट्स होती हैं खराब हैबिट्स की। और उसके बाद ये सारी मेहनत के बाद आपको ये उपलब्धि मिलती है, उस पर्सन को उपलब्धि मिलती है कि आपको किडनी फेलियर हुआ है, राइट। सो ये सडनली नहीं होता। आपके जो मतलब आपने जो भी पर्सन है, लेट्स टेक यार, वो बार बार आप एग्जांपल लेते कि पर्सन ए है जिसका नाम ए है। ओके, ये जो ए पर्सन है इसको सडनली नहीं होगा, अचानक किडनी फेलियर नहीं होगा। इसकी जो मेहनत है कई महीनों की या कई सालों की, खराब रूटीन की, खराब वाटर हैबिट की, खराब बाकी के जो भी हैबिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं ये पूरी खराब करने के बाद ये जो उसने पूरी साल भर मेहनत किया है, अनजाने में उसका किडनी फेलियर ये रिजल्ट है, एंड रिजल्ट है। समझ में है आपको? अगर कोई इंसान अच्छा डाइट फॉलो करता है, अच्छा वाटर कैपेसिटी है, कोई खराब हैबिट नहीं है, तो क्यों होगा उसको किडनी फेलियर? ओके, बट ये जो
मतलब वो मेहनत, मतलब किस तरीके से, अच्छी मेहनत नहीं बोल रहा मैं, मतलब क्या कि उसका जो भी खराब था ना वो सब मिलके किडनी फेलियर होके उस पर अटैक किया। लगा ये जो इंसान है ए, इसको लगा कि अचानक किडनी फेलियर होगा, बट नो, क्या लिखा गया है, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फेलियर फंक्शंस। मतलब किडनी फंक्शंस धीरे 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 करके क्या करते हैं, अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया। ओके, हर एक मतलब हर एक बॉडी ऑर्गन को एक तरीका है उसे संभालने का। ओके, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए। ओके, लंग्स को प्योर कैसे रखा जा सकता है, स्मोक मत करो, बाकी के फैक्टर्स हैं वो अप्लाई करो। देन बहुत सारे काढ़े वगैरह होते हैं वो, मतलब क्या, हार्ट क्लीन रहेगा, लंग्स क्लीन, मतलब हार्ट हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, किडनीज हो गई। तो हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक तरीका है कि वो उस तरीके से संभाले जा सकते हैं। दे शुड बी हैव बीन टेकन केयर लाइक दैट। ओके, सो वैसे ही किडनी का एक अलग तरीका है जिससे उसे संभाला जा सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है। बट अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो किडनी फंक्शंस धीरे 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 कम होते जाएंगे, रुकते जाएंगे, और उसके वजह से किडनी फेल होगी। किडनी फेल होगी मतलब क्या है, हमने पहले भी तो डिस्कस किया है कि दी वर्क स्टॉप ऑफ द किडनी, मतलब क्या, वर्क स्टॉप मतलब क्या, कि जो किडनी है उसका जो काम करने का तरीका है या वो जो काम करता है वो धीरे धीरे बंद हो जाना। क्या काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से निकालना, ये काम करता है। तो ये काम धीरे धीरे बंद हो जाना, उसी को बोलते हैं किडनी फेलियर। ओके।